नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधे ग्राउंड से। आगे बढ़ने से पहले सारे क्रिकेट प्रेमियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों आने वाले टाइम में अगर क्रिकेट का कोई ऐसा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया जाए जिसका वर्ल्ड कप एक दिन में निपटा दिया जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। बिकॉज जिस हिसाब से क्रिकेट के फॉर्मेट में नए नए चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि ताकि फैंस को खुश करने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए ऐसा टूर्नामेंट लाया जाए जिसको एक दिन में निपटा के उसकी ट्रॉफी विनर को भी दे दी जाए। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। बिकॉज अभी रिसेंटली एक नया फॉर्मेट भी क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसे टेस्ट 20 का नाम दिया गया है। अब हमको जैसा पता है कि टेस्ट को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, पेशेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाना जाता है। ओडीआई ने आकर हमें हमारे अंदर जोश जगा दिया, तो T20 ने हमें दीवाना बना दिया। अब देखते हैं कि ये जो टेस्ट 20 का फॉर्मेट है, ये खिचड़ी बनाता है या बिरयानी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट उसके पहले आपके मन में एक ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि ये नई चीज़ है क्या अब, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। तो बता दूं, इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है गौरव भाई को। अभी अभी कहाँ बाकी किसका आइडिया इन्होंने चुराया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये गौरव भाई कौन है वो हमें भी ज़्यादा पता नहीं था। फिर सर्च किया तो इनका लिंक्डइन से फ़ोटो मिला और पता चला कि ये 116 नेटवर्क है, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अब इन्हें तो कोई जानता नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े नाम जैसे कि डिविलियर्स, हेडन, हरभजन और लॉयड, इनको आगे लाया और अपने इस 20 टेस्ट 20 के आइडिया को लोगों के बीच में रखा कि भाई ये नया फॉर्मेट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सबको दीवाना बनाने वाला है, जिसमें टेस्ट का भी टच होगा और 2020 का भी टच होगा। बट इसके सबके बीच में सचिन थोड़ा नाराज लग रहे होंगे, बिकॉज जब इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया उस पे सचिन का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। अब ये जो आइडिया है पूरा का पूरा वो सचिन का ही है। मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा कैसे है। बट यहाँ पे सचिन की नाराजगी बनती भी है, इसलिए तो ये कह रहे हैं कुछ नया नहीं है भाई, ये मेरा ही आइडिया है जिसको इन्होंने एक दूसरे नाम के साथ थाली में परोस दिया है सिर्फ। आगे देखते हैं कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबको एक चीज़ जरूर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा क्रिकेट भी दोस्तों उस मशहूर कहावत पर एकदम खड़ा उतर रहा है जो कहती है दैट चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज जब 1877 में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यही सोचा गया होगा कि मस्त आराम से 5 दिन खेलेंगे क्रिकेट मैच, इसको आराम से एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर बाद में मन में आया होगा कि भाई ऐसा मैच खेल के फ़ायदा ही क्या जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या किया गया, उस टेस्ट मैच को टाइमलेस कर दिया गया। खेले जा रहे हैं 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ खेल रहे हैं उसमें दिनों की गिनती ही नहीं है, पता ही नहीं है। पर मुझे इसका एक नुकसान जो नज़र आया कि भाई कोई भी अगर इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए स्टाफ रखते हैं बहुत सारे, उनको पहले से बताया जाता है ना कि आपको 4 दिन के लिए काम पे रखा गया है, 3 दिन के लिए, तो उस हिसाब से वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें टाइमलेस है, पता ही नहीं है कितने दिन खेलना है इसको। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये जो 5 दिन वाला फॉर्मेट है इसको कंटिन्यू किया गया। अब जब देखा गया कि थोड़े टाइम के बाद दूसरे स्पोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं तो कहीं क्रिकेट पीछे ना रह जाए, इसलिए 1971 में हमने क्या किया, वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों में और इंटरेस्ट जगा 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 सके और क्रिकेट को एक ग्लोबल लेवल पर पहचान दे सके। यही नहीं, फिर देखा कि दुनिया तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब सब लोगों को बहुत सब चीज़ फास्ट चाहिए, तो क्रिकेट का भी एक फॉर्मेट ऐसा इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है जो बहुत फास्ट हो और जिसमें लोगों को मज़ा आ जाए। तो इसलिए क्या क्या हुआ, 2005 में हमने पहला T20 फॉर्मेट का इंटरनेशनल मैच खेला। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है क्रिकेट जो ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने नोकिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इसके बाद T20 के बाद अब देखिए 100, 10 ओवर, कितना सारा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है। शायद से ये नोकिया से सीखने वाला फंडा इसलिए बताया मैंने आपको कि नोकिया ने चेंज करने से अपने आप को डरा। नोकिया एक टाइम मार्केट पे छाया हुआ था, पर उसने एंड्रॉयड के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाया और मार्केट से गायब हो गया। यही कारण है कि क्रिकेट के जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं वो लगातार चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिकॉज एक आइडिया आएगा तो दूसरा आएगा। T20 आया, ड्रीम 11 ऐप आ गया। ड्रीम 11 भले बंद हो गया बट क्रिकेट का जब एक्सपांशन हुआ, लोगों में इंटरेस्ट हुआ, तभी तो ड्रीम 11 आया भी। वैसे और दूसरी कोई चीज़ें आएंगी, भले वो बंद हो जाए बट कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी भी T20 जैसी। तो ये याद रखिए, इसलिए चेंज करना क्रिकेट में भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम टाइम के हिसाब से लोगों के दिमाग को पकड़ सके उनकी उन्हें चाहिए क्या। तो इसलिए अब नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है टेस्ट 20 नाम का, जो कि नया तो नहीं है एकदम कहूँगा। जैसा मैंने पहले कहा कि ये आइडिया कहीं ना कहीं हमने सचिन से लिया है, और कैसे गौरव भाई ने आइडिया चुराया है आगे वाले स्लाइड में देखते हैं।
अब एक्चुअली हुआ ये कि सचिन तेंदुलकर ने 2009 में ही एक आइडिया पेश किया था वनडे क्रिकेट को लेकर। अब ये गौरव भाई से ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, इन्होंने 90s में भी खेल लिया है और 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया को ला के दे दिया है। तो इन्हें भी तो पता है कि टाइम के हिसाब से क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने से क्रिकेट का इंटरेस्ट बनाए रखा जा सकता है, मतलब वह दुनिया में। तो इन्होंने क्या कहा, 50 ओवर के क्रिकेट को 25-25 ओवर में बांट देते हैं, 2 इनिंग्स में। थोड़ा टेस्ट का फीलिंग आ जाएगा। पहली बैटिंग अगर कोई टीम कर रही है, 25 ओवर खेल के वो बॉलिंग करने चली जाएगी और फिर वापस आके अपना 25 ओवर खेलेगी। तो इसमें ये आइडिया क्या है कि थोड़ा टेस्ट का फीलिंग आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, नया फॉर्मेट भी आ जाएगा। बट इनका आइडिया किसी ने माना नहीं। इन्होंने ये तो पहले ये भी कहा था बीसीसीआई को कि ये डोमेस्टिक लेवल पे भी इसे इंट्रोड्यूस करके ट्रायल देखना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट कैसे प्लेयर्स के साथ साथ लोगों में भी जागता है। बट नहीं, क्रिकेट के जो लीजेंड है, इनका आइडिया उस टाइम पे किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं। बट वही आइडिया अब एक बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट किया है, जिसे अपना नाम दे दिया टेस्ट 20 का। आप देख सकते हैं वहाँ पे 25 ओवर का फॉर्मेट सचिन ने बोला था, अब इन्होंने खाली इसको 20 का कर दिया है। क्योंकि आगे अगर इसकी फीचर्स को देखोगे तो मोर और लेस ये भी यही कहना चाह रहे थे जो सचिन तेंदुलकर ने 2009 में ही कह दिया था। सिंपली अब अगर इस टेस्ट 20 के फीचर्स पर नज़र डाली जाए तो ये कुछ इस प्रकार है कि इसका टोटल ओवर्स कितना होगा, 80 ओवर्स, 20-20 ओवर। एक टीम खेलेगी और दूसरी टीम भी 20-20 ओवर खेलेगी। दोनों टीम को दो दो बार मौका मिलेगा, जैसा टेस्ट में होता है। आपको पता ही होगा टेस्ट में कैसे कैसे खेलते हैं। एक टीम 2 बार बैटिंग करती है, एक टीम 2 बार बॉलिंग भी करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, खाली उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा क्योंकि एक ही दिन में इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर 20-20 ओवर का दिया जाएगा उनको। टाइमलेस नहीं है भाई, इसलिए जो हमने टाइमलेस टेस्ट से सीखा है उसको यहाँ पर एकदम ही कम कर दिया, 20 ओवर में फॉर्मेट में ला दिया गया। अब होगा क्या, यहाँ पर जो स्कोर्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड भी होंगे। मतलब जैसे टेस्ट में होता है, फर्स्ट इनिंग में कोई टीम 10 रन बनाती है, उसी टीम में दूसरी टीम 8 रन बनाती है, तो ये तो 2 रन आगे है, ये 2 रन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इसके अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए कौन कौन से इसके रिजल्ट आ सकते हैं, तो या तो टीम जीतेगी, लॉस होगा, टाई होगा, या तो ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे जो ड्रॉ वाला फॉर्मेट है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताना, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है कि ये जो टेस्ट 20 का फॉर्मेट है, इसमें कोई चीज़ ड्रॉ कैसे होगी, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अब जैसा कि 1971 में जब ओडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका भी कुछ मकसद था। फिर 2005 में जब हमने इंटरनेशनल लेवल पर पहला T20 खेला, उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव था, तभी तो उसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब गौरव भाई भी यहाँ पे सोच रहे हैं टेस्ट 20 का फॉर्मेट लोकल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो यही है कि भाई क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ताकि वो भी बहुत सारी कंट्रीज़ में खेला जा सके। अगर कोई ऐसा फॉर्मेट आए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उससे क्या होगा, बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि चलो यार ये खेलते हैं, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ में खेलना चालू कर दे। जैसा हमने देखा, टेस्ट खेलती थी बहुत कम कंट्रीज़ पहले, फिर ओडीआई आया, थोड़े और कंट्रीज़ खेलने लगी। T20 के बाद भाई यूएई से लेके अमेरिका, बहुत सारे देश खेल रहे हैं अब, क्योंकि फॉर्मेट वैसा इवॉल्व होते चला गया, लोगों का इंटरेस्ट बनते चला गया। तो ये एक कारण है कि क्रिकेट को प्रमोट करना, और साथ साथ में जो ट्रेडिशनल टच है टेस्ट का, उसको भी लोगों के अंदर बना के रखना कि भाई टेस्ट क्रिकेट अभी भी कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। उससे काफ़ी कुछ लाइफ पर्सपेक्टिव से भी सीखा जा सकता है, ये चीज़ है। इसलिए टेस्ट फॉर्मेट का इसमें इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि एक ही दिन में आपको टेस्ट का भी मज़ा मिल जाएगा और T20 का भी मज़ा मिल जाएगा। साथ साथ में प्लेयर्स को भी वैसे अडाप्टिबिलिटी उनकी बढ़ाना कि हाँ ये फॉर्मेट आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई खेल रहे हो तो एक ही चीज़ खेलो, आगे जो फॉर्मेट आ सकते हैं उसके हिसाब से अपना गेम प्लान कर सकते हो आप। ऐसा, अब जैसे टेस्ट मैच के खिलाड़ी अलग थे, बट अब देखिए आप, जैसे ओडीआई में 300 के ऊपर रन सब में बन रहे हैं, तो अब ज़रूरत भी वैसे प्लेयर्स की है ना। तो इसलिए अडाप्टिबिलिटी भी बढ़ाना प्लेयर्स की, और साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, फैंस का एंगेजमेंट, उनको खुश करना ही सब स्पोर्ट्स का मकसद है। कोई भी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसका मकसद यही है कि फैन अच्छे से, जो उसके दर्शक हैं, वो एंजॉय कर सकें। इसके बाद हम सबको एक और चीज़ ज़रूर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी जब नया फॉर्मेट आता है, कोई भी चीज़ आती है, ये हम अपने रियल लाइफ में भी ज़रूर फेस करते हैं कि जैसे ही कोई नई चीज़ आती है, उसका क्रिटिसिज्म चालू हो जाती है, उसकी आलोचनाएं चालू हो जाती हैं। क्योंकि ये ज़रूरी भी है, तभी तो आलोचनाएं होंगी, तभी जो गैप होगा उसको फुलफिल किया जा सकेगा। यही चीज़ है कि जैसे ही अभी टेस्ट 20 का फॉर्मेट आया है, सोशल मीडिया ना सिर्फ इसके फॉर्मेट को लेकर बात कर रहा है, इसको कई फैंस तो इससे नाराज भी हो चुके हैं कि भाई इसको क्यों लाया, ये कौन सा खिचड़ी फॉर्मेट है कि इसमें T20 भी है, इसमें टेस्ट भी है, क्या इसकी ज़रूरत भी थी क्या। बिकॉज ऑलरेडी अभी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें,
टेस्ट है, ओडीआई है और टी20 चल ही रहा है, 3 फॉर्मेट। और डोमेस्टिक पे तो हमारा 300 10 ओवर का अलग अलग बहुत सारे भतेरे फॉर्मेट हैं। तो उसके बाद भी अगर ये फॉर्मेट लाने का ज़रूरत क्या है, क्यों हम उसी फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिकॉज इतना ज़्यादा ना हो जाए चीज़ें कि फैंस भी थोड़ा बोर हो जाए क्रिकेट से। इतना ज़्यादा क्रिकेट क्रिकेट हो जाए, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी फैंस नाराज़ भी हैं। वैसे आप नाराज़ हैं कि खुश हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे फाइनली अगर यहाँ पर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं इससे पूरा का पूरा नाराज़ नहीं हूँ। बिकॉज नोकिया से जो हमने सीखा है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजेस लाते रहो ताकि रेस में पीछे न रह जाएं। बिकॉज जब टी20 भी आया था, वो भी आलोचनाओं का सामना उसने काफ़ी ज़्यादा किया था, तभी भी वो खड़ा रहा। उन्हीं क्रिटिसाइजर्स को अब अपना दीवाना बना के रखा है इसने। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब 2026 का वर्ल्ड कप आएगा, कब हम खुल के टीम इंडिया को इसमें सपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा, एवरी ग्रेट आइडिया वॉज इम्पॉसिबल। तभी तो बोलते हैं 2009 में सचिन ने आइडिया दिया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुतों को लगा नहीं चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बट वही आइडिया अब नए टेस्ट 20 के फॉर्मेट में लाया गया है। लेट्स सी अब ये चलता है कि नहीं, वो टाइम बताएगा। बिकॉज अच्छी होगी चीज़ें तो अपने आप चलेंगी। टी20 चल रहा है, दी 100 10 ओवर ये सब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज टी20 को लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझा। ये कारण है। अब देखते हैं टेस्ट 20 को कैसे देखते हैं लोग, वो टाइम के हिसाब से हम इसके ऊपर अपना जजमेंट देंगे। बट जाने के पहले याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले, और ऐसे ही हम कंटेंट को अच्छे अच्छे आप तक डेली बेसिस पर ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।